और ये सीधी तस्वीरें हम आपको रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान की दिखा रहे हैं, जहां आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार झंडोत्तोलन करेंगे। समारोह की स्वतंत्रता दिवस समारोह और राज्यपाल संतोष गंगवार मोरहाबादी मैदान पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में झंडोत्तोलन करेंगे। इस राजकीय समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर माननीय राज्यपाल महोदय। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इस राजकीय समारोह में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय। राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी, शस्त्र। सलामी दी गई माननीय राज्यपाल महोदय को। और अब परेड के निरीक्षण हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही हैं फर्स्ट इन कमांड 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी सुश्री श्रुति, जिन्होंने बुनियादी प्रशिक्षण सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में पूरी की है और वर्तमान में हजारीबाग जिला में पदस्थापित हैं। सलाम है उन कदमों को जो धरती पर गरजते हैं, सलाम है उन वर्दियों को जो सीमा पर सजते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड में कुल 14 प्लेटून आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। स्वतंत्रता दिवस परेड के निरीक्षण के लिए अनुमति प्राप्त की गई और अब निरीक्षण वाहन के साथ परेड निरीक्षण के लिए आगे बढ़ रही हैं आज की माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय। 15 अगस्त 1947 का दिन था जब हमारा वतन खुली हवा में सांसें ले रहा था। यही थी शुरुआत। आज के दिन हम नमन करते हैं उन धरती पुत्रों को, उन वीरों को जिन्होंने देश की बलिवेदी पर हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर दिए। देश भर के लोगों को एकता के सूत्र में बांध रहा है हमारा ये राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस। लोगों के दिलों में बसने वाली देशभक्ति की भावना और देशभक्ति के जुनून को और भी दोगुना कर रहा है। निरीक्षण वाहन के साथ धीरे धीरे
परेड के निरीक्षण के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय आगे बढ़ रहे हैं। हौसलों की उड़ान और चिंतन हो, हमारा राष्ट्रीय धर्म है। आज परेड निरीक्षण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की सवारी सलामी मंच के निकट आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे प्रसन्नता के भाव हैं। उनसे परेड में भाग लेने वाले को की चुस्ती पर गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा। है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलके करें कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। मरकर मर्यादा याद रही, हम रहे कभी ना रही मगर इसकी सच सच आवाज रही। जनमन में उच्छल देश प्रेम का जल भी तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। सभी का अभिवादन स्वीकार करती हूँ। भारत माता के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं निरीक्षण के लिए मुख्य अतिथि महोदय। ये परेड जो कह रही है कि सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में भी धमक रखता हूँ। ये बैंड के मधुर धुन और ये अब निरीक्षण प्रारंभ। सबसे आगे सीआरपीएफ की टुकड़ी, प्लाटून कमांडर है अवर निरीक्षक कृपाल शंकर प्रसाद। दूसरे नंबर पर आईटीबीपी प्लाटून कमांडर है निरीक्षक देवी दत्त। तीसरे नंबर पर एसएसबी की प्लाटून कमांडर है अवर निरीक्षक श्री राजीव रमन। चौथे नंबर पर सीआईएसएफ प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक श्री अश्विनी कुमार। पांचवें नंबर पर हमारी मेहमान टीम है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल। इनके बगल में छठे नंबर पर झारखंड जगुआर की टीम। बिहार विशेष पुलिस बल के बगल में झारखंड जगुआर, जिनके प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक कृष्णा कुमार। जैप 1 इनके बगल में प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र कुल बहादुर प्रधान। इनके बगल में जैप 2 प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र संग्राम बिरोली है। और इनके बगल में रांची जिला पुलिस पुरुष बल प्लाटून कमांडर साजन संतोष कुमार। रांची जिला पुलिस महिला की टीम, इनके बगल में प्लाटून कमांडर है महिला पुलिस अवर निरीक्षक गोल्डी भगत। इनके बगल में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी कंपनी कमांडर मान सिंह सुरी। इनके बगल में एनसीसी गर्ल्स की टीम, प्लाटून कमांडर है प्रियंका कपूर। और सबसे अंत में एनसीसी बॉयज की टीम, प्लाटून कमांडर है तन्मय सक्षम। और ये मधुर बैंड जैप 1, जैप 10 और गृह रक्षा वाहिनी की। जैप 10 के कमांडर है अवर निरीक्षक सशस्त्र रविंद्र राम। जैप 10 के बैंड प्रभारी महिला हवलदार अनिया कुजूर। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी बैंड पार्टी के कमांडर हवलदार श्री सुरेश कुमार। और आज के इस पूरे परेड की कमान संभाली हुई है फर्स्ट इन कमांड के रूप में 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी सुश्री श्रुति। और सेकंड इन कमांड है पुलिस उपाधीक्षक श्री दुसरू भान सिंह। नहीं हिलने दीजिएगा। पूरी परेड के निरीक्षण के बाद अब पुनः निरीक्षण वाहन के साथ मुख्य मंच की ओर वापसी होगी माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आजादी के मतवालों का बलिदान अमर रहेगा। भारत माता का हर बेटा वीरता में आगे रहेगा। एक साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे
जोश और जज्बे के साथ यहाँ सभी देश प्रेमी उपस्थित और परेड निरीक्षण के बाद पुनः मुख्य मंच की ओर वापसी हो रही है। माननीय मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय की, जो सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही है। भारत माता के जय के गूंज के साथ ये पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। धीरे धीरे निरीक्षण वाहन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भगत सिंह ने लिखा था, अपने खून से लिखे कहानी ए वतन मेरे, करे कुर्बान हर सांस को ए जवानी मेरी। मेरे जज्बातों में सिर्फ इतना लिखना कि मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब लिख जाए। परेड निरीक्षण के बाद मुख्य अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल महोदय ध्वजारोहण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये ऐतिहासिक और यादगार पल, हम धन्य हैं कि हम ऐसे पल को एक साथ जी रहे हैं। समय है दृढ़ संकल्प लेने का, आजादी को संभालने का, उसे मजबूती देने का, राष्ट्र ध्वज लहराएगा। ऐसा बोलते ध्वजारोहण माननीय राज्यपाल महोदय बात करते हो, समझ नहीं आता हिलने का नहीं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह, कृपया स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आशीर्वाद वचनों से हमें कृतार्थ करें महोदय। झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, जोहार। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधताओं की संगम स्थली भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन भूमि पर स्वतंत्रता दिवस 2025 के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे इस राष्ट्रीय पर्व की पावन बेला पर मैं समस्त
प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार भगत सिंह सहित देश के उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान के कारण आज हमें विश्व में एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। इन महान देशभक्तों का जीवन हम सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इस अवसर पर मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सहित वीर सिद्धो कानू, चांद भैरव, वीर बुधु भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी जैसे अनेकों अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं। धन्य है हमारी झारखंड की ये पावन धरती, जहां ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिनके त्याग, बलिदान, शौर्य और संघर्ष ने देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। हाल ही में झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी को मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लोकसभा में वे लंबे समय तक मेरे साथ रहे। उनका जीवन जनजातीय अस्मिता एवं सामाजिक उत्थान के लिए पूर्णतः समर्पित रहा। इस अवसर पर मैं देश की सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर हमारे वीर सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को हार्दिक बधाई और सम्मान अर्पित करता हूं। टूट समर्पण और त्याग पर पूरे भारत को हमेशा गर्व रहेगा। साथ ही आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में समर्पित पुलिस बल के जवानों के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। 15 अगस्त 1947 को हमने न केवल विदेशी शासन से मुक्ति पाई, बल्कि अपनी नियत स्वयं तय करने का अधिकार भी प्राप्त किया। आज हमारे देश विभिन्न क्षेत्रों में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 21वीं सदी का नया भारत संभावनाएं और सामर्थ्य से परिपूर्ण है, जो सतत विकास के मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। देश की इसी विकास यात्रा के साथ हमारा झारखंड भी अपने मजबूत इरादों और अथक प्रयासों से निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आज देश और दुनिया झारखंड की ओर देख रही है। आज हमारे झारखंड में अवसरों की कोई कमी नहीं है, चाहे आधारभूत संरचना में निवेश हो, ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने की बात हो, उद्योगों में नवाचार की पहल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नति हो या कृषि क्षेत्र में नए सुधारों को लागू करने की बात हो या खेल के क्षेत्र की बात हो। हर क्षेत्र में आज नए अवसर हम सबके सामने हैं। हमारा प्रदेश आज देश के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आर्थिक वृद्धि दर और विकास की अनेक महत्वपूर्ण सूचकांकों में सुधार करते हुए झारखंड ने उल्लेखनीय सफलताएं, उपलब्धियां हासिल की हैं। इस प्रगति के सफर में यहाँ के युवाओं, किसानों, मातृशक्ति और उद्यमियों की बड़ी भूमिका रही है। किसी भी राज्य के समग्र विकास के लिए बेहतर कानून व्यवस्था अनिवार्य है। प्रदेश में भाईचारा, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को
बनाए रखना तथा कानून व्यवस्था को मजबूत करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। समाज के हित से और समाज के सहयोग से सरकार इस उद्देश्य में सफल रही है। नक्सलवाद एवं आतंकवाद गतिविधियों को रोकने और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। भूमाफियाओं, अवैध वन कटाई, अवैध खनिज उत्खनन, बिजली चोरी और संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी है। भविष्य में भी ये भविष्य में भी जारी रहेगी। इन प्रयासों के फलस्वरूप अब तक 197 नक्सली गिरफ्तार हुए, 17 नक्सली मारे गए और 10 द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के साथ साथ हमारी सरकार हर नागरिक के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही देश के व्यापक हित में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों को समाप्त कर 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाना और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करना है। इस देश की कानून व्यवस्था की ये एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है, जिसके झारखंड सहित समस्त प्रदेशों में कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद मिल रही है। मादक पदार्थों का सेवन एवं जटिल और बहुआयामी समस्या है, जिसने सदियों से हमारे समाज को त्रस्त किया है। मादक पदार्थों की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य के सरकारी कार्यालयों पर, शिक्षण संस्थानों में 10 जून से 26 जून तक 2025 तक व्यापक राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चलाया गया। राज्य के विभिन्न जिलों में अफीम की खेती पर कड़ा प्रहार करते हुए हमारी सरकार ने हजारों एकड़ भूमि पर लगाई गई इन फसलों को नष्ट किया है। अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि हमारे जीवनदाता भी हैं। उनकी उपज को उचित मूल्य दिलाने और उनकी आजीविका सुधारने के लिए हमारी सरकार बहुआयामी प्रयास कर रही है। किसान समृद्ध योजना के अंतर्गत 90% अनुदान का सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट वितरित किए जा रहे हैं। कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य के लगभग 5 लाख किसानों का 2300 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर उन्हें आर्थिक राहत प्रदान की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर पात्र किसान को प्रतिवर्ष सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को समय पर सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि को सशक्त बनाने के लिए सिंचाई सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। राज्य के किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मत्स्य उत्पादन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य मत्स्य मित्र एवं मत्स्य बीज उत्पादकों के मध्य लगभग 1275 करोड़ मत्स्य बीज के उत्पादन की ओर अग्रसर हैं। सरकार द्वारा इन्हें मत्स्य स्पान, फिश फीड तथा फ्राई कैचिंग नेट अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि वर्ष 2024-25 में राज्य में 3.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक मछली का उत्पादन हुआ है। राज्य में किसी भी नागरिक की भूख से मृत्यु न हो, इस हेतु हमारी सरकार सचेष्ट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के 2.6 करोड़ लाभुकों को मुफ्त चावल एवं गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पीबीटीसी डाकिया योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 75,000
लाभुकों परिवारों को 35 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रति माह उनके घर तक बंद पैकेट में निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है। मानव समाज ने वनों के महत्व को अनदेखा करने की भूल की, जबकि वन हमारे जीवनदाता हैं। वनों ने ही इस धरती पर मानव अस्तित्व को सुरक्षित रखा है। हमें ये समझना होगा कि हम इस प्राकृतिक धरोहर के स्वामी नहीं बल्कि इसके संरक्षक हैं। राज्य सरकार इस दायित्व को भली भांति समझते हुए मुख्यमंत्री जन वन योजना के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी निजी भूमि पर फलदार एवं काष्ठ प्रजातियों के पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार की सकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि राज्य के वनावरण में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक करीब 34 लाख परिवारों को घरेलू जल संयोजन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है। झारखंड के 2700 से अधिक गांव हर घर जल गांव घोषित हो चुके हैं। पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी ग्रामों में फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखंड को पूर्ण स्वच्छ राज्य बनाने में सरकार के साथ हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 48 लाख से अधिक व्यक्तिगत व 1275 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। स्वच्छता के प्रति जनता की सक्रिय भागीदारी के परिणाम स्वरूप स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में झारखंड के जमशेदपुर को 3 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है तथा बिंडू नगर पंचायत को प्रोमिजिंग स्वच्छ शहर के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ है। सड़क परिवहन न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास, रक्षा क्षेत्र और जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच का भी आधार है। अच्छी सड़कों के बिना विकास की बात बेमानी है। हमारी सरकार ने विगत वित्तीय वर्ष में कुल 2075 किलोमीटर पथ तथा 9 पुल निर्माण का कार्य पूरा किया है। राज्य में 13,000 करोड़ की योजना से 1624 किलोमीटर सड़क व ग्राम सेतु योजना से 158 पुलों का निर्माण पूरा हुआ है। हमारी सरकार राज्य के समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में टेक्सटाइल, अपैरल एवं फुटवियर नीति को और अधिक आकर्षक तथा निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इससे अधिक कंपनियां निवेश कर सकेंगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए व्यापार को सुगम बनाने के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, रिड्यूसिंग कॉम्प्लियंसेस बर्डन, सिंगल विंडो सिस्टम अपग्रेडेशन तथा नियामक अनुपालनों को समाप्त करने जैसी पहलों की जा रही हैं। बेरोजगारी कई समस्याओं की जड़ है। सरकार बेरोजगारी और पलायन रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। एक ओर सरकारी क्षेत्र के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य के होनहार युवाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहयोग देकर स्वरोजगार को प्रोत्साहन कर रही है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत अब तक 1.21 लाख परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करते हुए 35 लाख मानव बल दिवस का सृजन किया गया है। सर्वे संतु निरामया के सिद्धांत पर चलते हुए
हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बीमारी की स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत लाल, पीला व हरा राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मेडिकल शिक्षा के विस्तार हेतु पीपीपी मोड पर पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा और धनबाद में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार सुपर स्पेशलिटी रिम्स 2 का निर्माण करा रही है, जिसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि जैसी रेडियोलॉजी सुविधाएं की समान और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सदर अस्पताल रांची में एक केंद्रीय रेडियोलॉजी हब स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक एवं चिकित्सा महाविद्यालयों को आधुनिक बनाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही अनुश्रवण एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। शिक्षा राष्ट्र के विकास की नींव है। ये केवल व्यक्तित्व निर्माण का साधन नहीं, बल्कि जीवन की मूल चेतना का संवाहक भी है। राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षकों के पेशेवर विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन करते हुए उनके समेकित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। आगामी 5 वर्षों के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। राज्य के प्रतिष्ठित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर पश्चिम सिंहभूम, बोकारो और दुमका में नए आवासीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। उत्कृष्ट विद्यालयों की सफलता और विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को देखते हुए 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों में ड्रॉप आउट की समस्या को रोकने हेतु साइकिल वितरण योजना संचालित की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे लगभग 4 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। राज्य में उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रयास है कि राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर हाथ में सुलभ हो। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल बने, गुरु शिष्य संबंध मजबूत हों और विद्यार्थी अपनी मेधा से समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के ग्रेडिंग सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी इच्छा है कि हमारे राज्य के विश्वविद्यालय देश के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आए। शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत राज्य के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के वाले नेट, गेट और जेईटी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 22,500 रुपए से 25,000 रुपए प्रतिमाह फेलोशिप प्रदान की जा रही है। झारखंड
के मेधावी छात्रों को विदेश में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए टॉप 200 विश्वविद्यालयों में चयनित विद्यार्थियों की 100% ट्यूशन फीस का वहन राज्य सरकार कर रही है। विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवाचार केंद्र तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से उच्च शिक्षा में आर्थिक बाधाएं दूर की जा रही हैं, जिसके तहत 1071 विद्यार्थियों को 97.5 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ है। वाल्मीकि छात्रवृत्ति और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित वर्ग के छात्रों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत निर्माण में स्वीकृत 1.78 लाख आवासों में से 1.34 लाख आवास पूर्ण किए गए हैं। राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत आवास विहीन एवं कच्चे घर में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास प्रदान कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। पंचायत स्तरीय समिति के सत्यापन और ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद लगभग 20 लाख योग्य लाभुकों को सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज को आदर्श भारत के निर्माण का आधार कहा है। स्वराज सत्ता नहीं बल्कि सेवा का साधन है। ग्राम स्वराज को सशक्त बनाने हेतु राज्य सरकार ने 2500 ग्राम पंचायतों में पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इन केंद्रों में पुस्तकालय, कंप्यूटर, इंटरनेट एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस वित्तीय वर्ष में 1000 ग्राम पंचायतों को प्रति पंचायत रुपए 4.2 लाख की दर से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। भूमि प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने दाखिल खारिज प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रमाणिक बनाने के उद्देश्य से संबंधित भूमि के निरीक्षण सत्यापन हेतु जियो टैगिंग की व्यवस्था को प्रारंभ किया है। रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लैंड रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर झार भूमि के साथ एकीकृत किया गया है। हमारी सरकार का कुपोषण को राज्य में पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की 224 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित 38,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, 6 माह से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रत्येक माह पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभुक वर्ग की दी जाने वाली पोषण सेवाओं को निरंतर अनुश्रवण हेतु सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके माध्यम से सेविकाएं लाभुक वर्ग से संबंधित सभी आंकड़े ऑनलाइन दर्ज करा पा रही हैं। राज्य की महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हेतु झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आरंभ की गई है। ये निर्धनता उन्मूलन व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी साबित हुई है। विश्व बैंक ने सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 51 लाख से अधिक महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। वे इस राशि का उपयोग अपनी इच्छानुसार बच्चों की पढ़ाई व घर गृहस्थी में उपयोग कर आर्थिक संबल प्रदान कर रही हैं। सरकार ये मानती है कि जब हम बेटियों को मजबूत करते हैं तो पूरा परिवार मजबूत बनता है और मजबूत परिवार से ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करते हुए
पर्यटक स्थलों के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके फलस्वरूप झारखंड आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को अलग पहचान मिली है। दुमका स्थित मसानजोर डैम अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। मसानजोर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इको कॉटेज का निर्माण किया गया है तथा बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। खूंटी जिला स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली तथा साहेबगंज जिला स्थित सिद्धो कान्हू मुर्मू की जन्म स्थली को उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण कर स्वीकृति प्रदान की जा रही है। हम भारत के लोग एकजुट होकर अपने देश के हर नागरिक की मदद कर सकते हैं, अपने वनों और प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण कर सकते हैं और ग्रामीण तथा शहरी पर्यावरण को नया जीवन दे सकते हैं। हम सब मिलकर गरीबी, अशिक्षा और असमानता को दूर कर सकते हैं। आइए हम सब अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों और परियोजनाओं का पूरा उपयोग करें और सरकार का सहयोग करें। देश के काम को हम अपना काम समझें, यही सोच हमें आगे प्रेरणा देती है। स्वतंत्रता दिवस का ये पावन दिन हमें स्मरण कराता है कि हमें मिली आज़ादी कितनी बहुमूल्य है। हमारे पूर्वजों ने कठिन संघर्ष और अदम्य साहस से बलिदान देकर हमें ये अमूल्य विरासत सौंपी है। उन्होंने भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कर देशभक्ति की मिसाइल कायम की है। हमारा कर्तव्य है कि हम विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लें और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में योगदान करें। मुझे पूरा विश्वास है झारखंड के सभी नागरिक आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मिलकर इस विशिष्ट राज्य को खुशहाल और उन्नत राज्य बनाएंगे। अंत में मैं सभी प्रदेशवासियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आइए हम सब मिलकर एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत और सशक्त झारखंड के निर्माण में अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय। और अब आज के इस पावन अवसर पर समय आ गया है उन्हें पुरस्कृत करने का, सम्मानित करने का। जहां जो सुरक्षा तंत्र के मेरुदंड हैं, हमारे पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समर्पण की भावना के साथ कार्य करते हैं, समय है उन्हें पदक प्रदान करने का। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करती हूं, कृपया इन्हें वीरता पदक और सेवा पदक से अलंकृत करने की कृपा करें महोदय। सबसे पहले आएंगे अवर निरीक्षक अमीर तांती, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, झारखंड जगुआर रांची के अवर निरीक्षक अमीर तांती विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पदक आपको प्रदान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। इनके बाद वीरता के लिए पदक प्रदान करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय। वीरता के लिए पदक में सबसे पहले आएंगे श्री ऋषभ कुमार झा, पुलिस अधीक्षक एटीएस रांची, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा। वीरता के लिए पुलिस पदक के लिए अगला नाम
श्री दीपक कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक तत्कालीन वरीय पुलिस उपाधीक्षक अभियंत्रण लोहरदगा। वीरता के लिए पदक से अलंकृत किया जा रहा है मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा। जी हां, तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से जरूर हो। तालियां सबसे बड़ा सम्मान। इनके बाद अगला नाम वीरता के लिए पदक हेतु श्री अनुराग राज, वर्तमान सीआरपीएफ, तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक अभियंत्रण खूंटी, वर्तमान सीआरपीएफ। वीरता के लिए पदक से अलंकृत किया जा रहा है। अगला नाम मैं आवाज दे रही हूं। वीरता के लिए पदक हेतु श्री विजेंद्र कुमार मिश्रा, वर्तमान सीआरपीएफ, तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक अभियंत्रण गुमला, वर्तमान सीआरपीएफ। श्री विजेंद्र कुमार मिश्रा, वर्तमान सीआरपीएफ। अगला नाम श्री दीपक कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बसिया, एसटीएफ। वीरता के लिए आपको पदक से अलंकृत किया जा रहा है। वीरता के लिए पदक हेतु अगला नाम पुलिस निरीक्षक दिग्विजय सिंह, रांची जिला। पुलिस पदक वीरता के लिए आपको अलंकृत कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय। वीरता के लिए पदकों की सूची में अगला नाम है पुलिस अवर निरीक्षक रोशन कुमार सिंह, रांची जिला। अगला नाम आरक्षी 13 अनूप लकड़ा, खूंटी जिला। वीरता के लिए पदक प्रदान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। इनके बाद आएंगे पुलिस निरीक्षक राजीव कुमार, रांची जिला। पुलिस निरीक्षक राजीव कुमार, रांची जिला को अलंकृत कर रहे हैं वीरता के लिए पुलिस पदक से। अगला नाम आरक्षी 3625 कृष्णा उरांव, रांची जिला। देखिए हम तो बोल दिए बड़े तब ना। वीरता के लिए पदक आपको प्रदान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। अगला नाम है आरक्षी 1169 विनय टेटे, रांची जिला। वीरता के लिए ये पदकों से अलंकरण। अगला नाम पुलिस अवर निरीक्षक विक्रांत कुमार, खूंटी जिला, वर्तमान बोकारो जिला। वीरता के लिए आपको पदक से अलंकृत कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। अगला नाम इसी सूची में हवलदार नारायण मांझी, खूंटी जिला। अगला नाम हवलदार नारायण मांझी, खूंटी जिला। वीरता के लिए पदक से अलंकरण इस वक्त किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों द्वारा। अगला नाम है हवलदार फबियानुस तिर्की, खूंटी जिला। वीरता के लिए पदक से अलंकरण। अगला नाम
हवलदार अमित कुमार, झारखंड सशस्त्र पुलिस 7, हजारीबाग। वीरता के लिए आपको पदक से अलंकृत कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। अगला नाम है आरक्षी 522 अनिल उरांव, झारखंड सशस्त्र पुलिस 7, हजारीबाग। वीरता के लिए पदक से अलंकरण माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा। अगला नाम है आरक्षी 476 बाबूराम कास्की, झारखंड सशस्त्र पुलिस 7, हजारीबाग। वीरता के लिए आपको पदक से अलंकृत कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। अगला नाम है पुलिस अवर निरीक्षक सदानंद सिंह, आरक्षी 476 बाबूराम कास्की, झारखंड सशस्त्र पुलिस 7, हजारीबाग। और उनके बाद पुलिस अवर निरीक्षक सदानंद सिंह, गुमला जिला। वीरता के लिए पदक से अलंकृत कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। अगला नाम है आरक्षी 125 याकूब सुरीन, गुमला जिला। आरक्षी 125 याकूब सुरीन, गुमला जिला। वीरता के लिए पदक से अलंकरण इस वक्त माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा। अगला नाम है आरक्षी 54 अशोक कुमार, गुमला जिला। वीरता के लिए पदकों की सूची में इस वक्त मंच पर आरक्षी 54 अशोक कुमार, गुमला जिला। और उनके बाद आएंगे आरक्षी 89 रंजीत कुमार, गुमला जिला। और इनके बाद आरक्षी 568 मोहम्मद असगर अली, गुमला जिला। वीरता के लिए पदक इस वक्त प्रदान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। अगला नाम है आरक्षी 167 एस के सिकंदर, गुमला जिला। वीरता के लिए ये पदक से अलंकरण इस वक्त। इनके बाद आएंगे अवर निरीक्षक विश्वजीत कुमार सिंह, रांची जिला। और इनके बाद आएंगे आरक्षी 445 गोपाल गुंजू, लोहरदगा जिला। वीरता के लिए पदक प्रदान कर रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। अगला नाम है सहायक अवर निरीक्षक सचितानंद सिंह, चतरा जिला। वीरता के लिए आपको पदक प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद आएंगी हवलदार उमेश सिंह, चतरा जिला। वीरता के लिए पदक प्रदान कर रहे हैं। इनके बाद अगला नाम
आरक्षी 1157 सुभाष दास, चतरा जिला। वीरता के लिए पदकों की सूची में यह अगला नाम है और इसके बाद सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाएंगे। वीरता के लिए अगला नाम है आरक्षी 455 रविंद्र टोप्पो, चतरा जिला। वीरता के लिए पदक से अलंकरण इस वक्त माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा। वीरता के लिए ये पदक। अब सराहनीय सेवा के लिए अब सराहनीय वाला आ जाएगा। और अब सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सराहनीय सेवा के लिए पदकों में पहला नाम आरक्षी 82 रणधीर कुमार सिंह, झारखंड सशस्त्र पुलिस 6, जमशेदपुर। सराहनीय सेवा के लिए पदक। सराहनीय सेवा के लिए पदक से अलंकरण इस वक्त मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा। अगला नाम आरक्षी 1554 विमल कुमार क्षेत्री, झारखंड सशस्त्र पुलिस 1, रांची। सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। सराहनीय सेवा के लिए अगला नाम क्या महिला हवलदार होगा? महिला हवलदार सलोमी मिंज, झारखंड सशस्त्र पुलिस 10, होटवार। इनके बाद सराहनीय सेवा के लिए मेडल प्राप्त करेंगी और इनके बाद सराहनीय सेवा के लिए हवलदार संजय उरांव, IRB 5, गुमला। और सराहनीय सेवा के लिए इनके बाद आएंगे महिला आरक्षी 278 रेखा कुमारी, झारखंड सशस्त्र पुलिस 10, होटवार। और अगला नाम है आरक्षी 228 संजीव कुमार गुप्ता, गुमला जिला। सराहनीय सेवा के लिए पदक से अलंकृत कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। अगला नाम सराहनीय सेवा के लिए चालक हवलदार 173 ऋतुराज, झारखंड जगुआर, रांची। सराहनीय सेवा के लिए पदकों में अगला नाम हवलदार 105 राजेंद्र राम, झारखंड जगुआर, रांची। हवलदार 105 राजेंद्र राम, झारखंड जगुआर, रांची। और इनके बाद हवलदार 226 अरुण उरांव, झारखंड जगुआर, रांची। और परेड के फर्स्ट इन कमांड, सेकंड इन कमांड और हमारे मेहमान टीम के प्लाटून कमांडर आगे बढ़ेंगे पदक प्राप्त करने हेतु। फर्स्ट इन कमांड, सेकंड इन कमांड और हमारी मेहमान टीम के प्लाटून कमांडर सराहनीय सेवा के लिए पदक प्राप्त कर रहे हैं इस वक्त। अगला नाम है आयुध हवलदार 171 संजय कुमार, झारखंड जगुआर, रांची। और इसके बाद असाधारण आसूचना कुशलता पदक में अवर निरीक्षक रोहित कुमार रजक, विशेष शाखा, रांची। और अब फर्स्ट इन कमांड, सेकंड इन कमांड और हमारी मेहमान टीम बिहार सशस्त्र पुलिस के प्लाटून कमांडर आगे बढ़ेंगे मेडल प्राप्त करने हेतु। आपको माननीय मुख्य अतिथि सम्मानित करेंगे। इस वक्त सराहनीय सेवा के लिए और असाधारण सूचना कुशलता पदक प्रदान कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय। फर्स्ट इन कमांड के रूप में 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी सुश्री श्रुति आएंगी।
सेकेंड इन कमांड के रूप में पुलिस उपाधीक्षक श्री दुसरू मान सिंह और हमारी मेहमान टीम बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक प्रवीण तामांग मेडल प्राप्ति हेतु आपको सम्मानित करेंगे मुख्य अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल महोदय। फर्स्ट इन कमांड 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी सुश्री श्रुति। फर्स्ट इन कमांड को सम्मानित कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय। सेकेंड इन कमांड इनके बाद आएंगे पुलिस उपाधीक्षक श्री दुसरू भान सिंह। और इनके बाद मेहमान टीम बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक प्रवीण तामांग। माननीय राज्यपाल महोदय सम्मानित कर रहे हैं हमारी मेहमान टीम को और बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित करने के लिए। मैं अपनी देश की मिट्टी को बस पहचान लिखता हूं, मेरा मजहब ना पूछो मैं हिंदुस्तान लिखता हूं। वापस अपने पोजीशन पर और इसके बाद परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त की जाएगी। दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंची हम उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिया करते हैं। सम्मानित किया गया माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा और अब ये पूरी परेड के विसर्जन के लिए अनुमति प्राप्त की जाएगी। परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त करेंगी फर्स्ट इन कमांड। स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह समाप्त हुआ। परेड को विसर्जन करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान।